হাতির তাড়া খেয়ে চলন্ত বাইক থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে গিয়ে পরে গুরুতর আহত হলো বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজের বাসিন্দা সোরেল টিগ্গা। এ ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। 40 বছর বয়সী টন্ডু 3 নম্বর প্রাইমারি স্কুলে প্যারা টিচার ওই যুবকের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে নাগরাকাটা ব্লকের শুল্কাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, এদিন সোরেল টিগ্গা বামনডাঙ্গা থেকে বাইকে চেপে শুল্কাপাড়ায় গিয়েছিলেন। ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল তার। সেই সময় সে জানতে পারে যে বামনডাঙ্গা যাওয়ার পুরনো রাস্তায় হাতির দল বেরিয়েছে। তাই সে নতুন রাস্তায় গিয়ে টন্ডু ডিপো অফিসের সামনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে, তার পিছন পিছন যাবে বলে। সেই সময় আরও দুটো বাইক চলে আসে একটি পিকআপ ভ্যানও। 3টি বাইক সেই পিকআপ ভ্যানের পিছনে যেতে থাকে। সেই সময় হঠাৎ জঙ্গলে ঢোকার রাস্তায় হাতি বেরিয়ে পড়ে। পিকআপ ভ্যান দেখে হাতি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। পিছনে থাকা দুটো বাইক পিকআপ ভ্যানের পিছনে বেরিয়ে যায়। শেষে থাকা সোরেল টিগ্গা এগোতে গিয়েই দেখে তার সামনে ধেয়ে আসছে একটি হাতি। উপায় না দেখে সোরেল টিগ্গা চলন্ত বাইক থেকে ঝাঁপ দেয়। পরে গিয়ে জখম হয়, তবু সে কোনো রকমে হাঁটু গেড়ে বসে বসেই জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ে। চারিদিকে তখন ঘন অন্ধকার। এদিকে হাতির দলও চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। সোরেল টিগ্গা ভেবেছিল হয়তো এবার সে শেষ, কিন্তু ভগবানের দূত হয়ে সেখানে ঠিক তখনই এসে পৌঁছায় খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। বাইকটিকে রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে তারা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, ভাই, কার বাইক এটা? আপনি কোথায় আছেন? এবং জঙ্গলে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে দেখতে থাকে। সোরেল টিগ্গা তাদের আওয়াজ শুনে সেও চিৎকার করে বলে, আমি এখানে। সাথে সাথেই বনকর্মীরা সোরেলকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে শুল্কাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আর যাই হোক না কেন, বন দপ্তরের তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা পেল সোরেল টিগ্গা। তাকে বাঁচানোর জন্য বন দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি সোরেল। হাসপাতালে বসে সেই রোমহর্ষক ঘটনা বলতে গিয়ে ভয়ে কাঁপতেও দেখা গিয়েছে সোরেলকে। आपका नाम क्या है? सोरेल टिग्गा। सोरेल, घर कहाँ पर है? बामनडंगा मॉडल विलेज। मॉडल विलेज। अच्छा, क्या हुआ था आपको? हम ड्यूटी ऑफ करने के बाद में सैलरी आया था, तो सैलरी लेने के लिए हम शुल्कापाड़ा आया था। शुल्कापाड़ा आया सैलरी लेके, उसके बाद में वाइफ का मोबाइल ख़राब था, तो हम चला गया मार्केट मोबाइल लेने के लिए। मोबाइल लेने के बाद में आते आते शुल्का आते हमारा मोटा मोटी 5 बज गया। शाम हो गया। तो फिर हम 3 दोस्त था, 3 दोस्त में हम लोग सब कोई निकला साथ में। यहाँ हम लोग खबर मिला कि हाथी निकला है, लेकिन पुराना रास्ता में है बोल के। तो हम लोग चला गया नए रास्ता में जाके भी टंडू कैम्प में रुका हम लोग। वहाँ पर देखा कि गाड़ी खड़ा है, तो उस लोग को पूछा भी हम लोग, आप लोग जाएगा? तो बोला कि हाँ, हम वालेपला को लेके जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट है। तो फिर पिकअप जा रहा था, पत्ती वाला पिकअप जा रहा था, तो उसके पीछे पीछे हम लोग निकल गया। आगे जाके देखा सामने हाथी है। पिकअप भी रुक गया, थोड़ा स्केलेटर लिया। स्केलेटर लेने के बाद में हाथी थोड़ा साइड में चला गया, फर्स्ट घुस गया। तो हम लोग पिकअप के साथ साथ ही निकल रहा था, लेकिन अचानक जैसे पिकअप वहाँ पहुँचा, हम लोग भी पहुँचे, उसी टाइम अटैक कर दिया। हाथी सामने आ गया। टाइम हाथी दौड़ के चिल्ला के आया, हाथी दौड़ के आया। और हमारे आगे जो 2 भाई था, वो लोग तो निकल गया। अगर हम भागने की कोशिश करता तो हम हाथी के साथ में टक्कर हो जाता। फिर क्या किया आप? तो सामने बाइक को छोड़ के हम फॉरेस्ट में घुस गए। और बाइक से छलांग लगा दिया? हाँ, बाइक से छलांग लगा, हम फॉरेस्ट में घुस गया। सामने एकदम 5 फीट की दूरी में था। अब फॉरेस्ट में घुस गया हम, फॉरेस्ट अब उधर लगा तब निकल गया। अच्छा, तो आपको चोट कैसे लगा? चोट हमको लगा है, हम फॉरेस्ट में भागा था ना, वहाँ पर बहुत सारा जंगल है, गज सब है, तो हम नीचे नीचे भाग रहा था। दौड़ते नहीं भागा, ऐसे करके नीचे करके भागा है। तो उस समय आप आगे क्या है नहीं देख, अंधकार है, आगे क्या है नहीं, कुछ हमको दिख नहीं रहा है। तो ऐसे भागते समय यहाँ पर सिर में लगा है, हाथ में लगा है। उसके बाद में लेकिन बोलने से है वालेपला बहुत हेल्प किया। जैसे मतलब हम वहाँ से भागा, उसके 2 मिनट बाद में वालेपला वहाँ पहुँच गया। वालेपला को मालूम नहीं था कि वहाँ अटैक हुआ है। अच्छा। वो अपना काम के लिए आ रहा था, देखा बाइक सामने है, तो वो लोग फिर चिल्लाने लगा कि भाई किसका बाइक है, कौन है, क्या है। हम दूर चला गया था, सुना ही नहीं दिया। थोड़ा सा सामने आया तो देखा कोई है, लाइट टॉर्च मार रहा है, तो फिर दौड़ के हम निकल गया। तो बोले से वालेपला हमका बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहयोग किया। ऐसा वालेपला नहीं होता शायद कुछ भी हो सकता था वहाँ पर, क्योंकि सब तरफ हाथी था। अच्छा, वो क्या हुआ यहाँ पर? एक अभी पेशेंट बावनडंगा जाते हुए एक पेशेंट था, वो लोग हाथी अटैक से गिर गया है। और चोट तो ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन दहशत में है व्यक्ति। उसको देखते हुए माथे पे थोड़ा सा चोट लगा हुआ, ब्लीडिंग भी हो रही है। उसको सिर्फ प्राइमरी बेसिक ट्रीटमेंट करते हुए उसको फिर हमने अपने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट किया। अभी हमने जनरल बेड में उसको शिफ्ट कर दिया है। ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ कि मान ली कोई अन्य इंटरनल चोट हो या कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो हम इसको कहीं रिफ़र कर सकें। अभी तक तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया जिसमें हम
कुछ बोले कि ख़राब है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। और कुछ प्रॉब्लम होने पे मैं इनको हाई सेंटर में बेटर मैनेजमेंट के लिए रेफ़र कर दूँगा। आपका नाम? डॉक्टर LK भास्कर। और